अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, बीते कुछ दिनों से लगातार जो है गाजा में जमीनी जंग जो है वो तेज हो रखी थी, जहां जमीनी जंग के चलते जो है आसमानी हमले जो हैं खासतौर पर हमास की तरफ से रुक रुक करके किए जा रहे थे, पर आज शाम को फिर से आसमानी हमले जो है वो तेज कर दिए गए हैं, जहां सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दागने का काम जो है वो हमास द्वारा फिर से शुरू कर दिया गया है। तो वही जो कब्जा करने की बात आईडीएफ बार बार डंके की चोट पर गाजा में कर रहा था, उसको लेकर के भी अब उसी की मीडिया ने सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है, जहां साफ तौर पर हमास का लोहा माना है और यह कह दिया है कि भाई हमास को कम आंकना आपकी सबसे बड़ी गलती थी, और यह भी कहा कि इजराइल के सैनिकों की जो मौत का आंकड़ा है उसे समझा नहीं जा सकता, क्योंकि यह आंकड़ा जो है बिल्कुल ना के बराबर बताया जा रहा है। जहां अब इजरायली मीडिया ही यह सवाल अपनी सरकार से कर रही है, तो वही इजराइल की जनता भी खिलाफ लगातार होती हुई अपनी सरकार के खिलाफ दिखाई दे रही है, जहां 66% लोगों ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि हमास को आपने गलत टारगेट किया और जो लगातार हमले हमारे ऊपर हुए इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। और यह ऐलान कर दिया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, चाहे गाजा में शहीद होने वालों की संख्या हो, चाहे इजराइल में मरने वालों की संख्या हो, चाहे सैनिकों के ढेर होने की संख्या हो, हर चीज के लिए बेंजामिन नेतन्याहू जिम्मेदार है। यह मैं नहीं बल्कि अब इजरायली जनता और इजरायली मीडिया भी लोहा हमास का मान चुकी है, जिसकी तमाम तस्वीरें, तमाम वीडियो मेरे पास आए हैं, उसको एक एक कर आपके साथ साझा करूंगा। पर उससे पहले एक अपील कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और उसी के साथ साथ जाते जाते चैनल को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। अब किस तरीके से वीडियो सामने आए हैं, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा कि शाम के समय पर किस तरीके से रॉकेटों की बरसात जो है वो इजराइल के ऊपर कर दी गई है, और इस बार ये हमले जो हैं गाजा के काफी अंदर तक घुस करके हमास के लड़ाकों द्वारा किया गया है। जिस जगह को खंडर बनाने का काम किया गया है, अब उसी जगह से रॉकेट दागने का काम कर रहे हैं हमास के लड़ाके, जो कि आपने देखा कि किस तरीके से सैकड़ों की संख्या में रॉकेट दाग रहे हैं। और सिर्फ एक ही वीडियो सर्कुलेट नहीं किया है, किस तरीके से कुछ देर पहले भी रॉकेटों की बरसात हुई है, इस वीडियो पर भी नजर डालिए। आपने देखा कि ये आज के वीडियो जो हैं वो हमास द्वारा अपने टेलीग्राम चैनल पर डाले गए हैं, जो कि एक संकेत साफ तौर पर देख रहा है कि यह दावा किया जा रहा था कि हमास ने अपने हमलों को रोक दिया है, हमास पीछे हट रहा है, हमास सरेंडर कर रहा है, पर हमास ने जमीनी हमले तेज करके और आसमानी हमले तेज करके एक संकेत इजराइल को साफ तौर पर दे दिया है। तो वही इजरायली मीडिया यह साफ तौर पर कह रहा है कि हमारे जो सैनिक मारे गए हैं उसकी कोई ठीक संख्या नहीं आई है। इसकी हकीकत क्या है? जहां अपने चैनल के जरिए अपनी ही सरकार के नेताओं से सवाल पूछना शुरू कर दिया है, और यह साफ तौर पर कहा है कि इजराइल डिफेंस फोर्स को और बेंजामिन नेतन्याहू को हमास को कम आंकना उनकी सबसे बड़ी गलती है, जिसके कारण इजरायलियों को भी यह तमाम चीजें झेलनी पड़ी हैं, जो कि आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि क्या कुछ लिखा है। इसे भी आपके सामने रख रहा हूं, जहां समाचार पत्र इजराइल
हयूम के एक सैन्य संवाददाता लिलाज शुबेल, जो कि आप ये नाम देख सकते हैं कि लिलाज शुबेल ने कहा कि कब्जे वाली सेना की मौतों की घोषित संख्या समझी नहीं जा सकती। और ये मैं बार बार जो दावे कर रहा हूं, यही अब वहां के पूर्व अधिकारी सेना के वो भी दावा करने लगे हैं। और इजरायली मीडिया भी सवाल पूछने लगा है अपनी सरकार से, भले ही हमारी गोदी मीडिया गुणगान कर रही हो कि भैया ये बेंजामिन नेतन्याहू का बदला है, वो घर में घुस करके मारते हैं और घर में घुस करके किस तरीके से ढेर हो रहे हैं, ये भी चीजें लोगों के सामने हैं। जहां ये देखते हुए कहा कि 6 दिवसीय युद्ध में होने वाली मौतों की आधी संख्या के करीब है, और जो इतने सालों से जो संख्या जंग होती रही है उसमें इजरायली सैनिकों की मरने की संख्या सबसे अधिक है, जो कि साफ तौर पर कहा जा रहा है यह कि सेना अनुमानों के अनुसार अभी भी कठिनाइयों का इंतजार है, जो कहते हैं कि यह जमीन से जितना गहराई तक प्रवेश करेगा लड़ाई उतनी ही कठिन होगी और इसकी संख्या जो है और अधिक होगी। और ये पूर्व सैनिक दावा कर रहे हैं कि जितना जमीन के अंदर तक घुसते चले जाएंगे, क्योंकि अभी कुछ ही किलोमीटर की जगह पर पहुंचे, वहीं से हमले तेज हुए, और अगर ये गाजा के अंदर और अंदर जाते जाते हैं तो इसकी संख्या और अधिक होगी। इजरायली सैनिकों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जहां इजरायली चैनल 12 ने पूर्व सेना प्रवक्ता नचमन शाही विदेश मंत्रालय और उसके मंत्री के प्रदर्शन पर असंतोष जाहिर किया, सवाल उठाए और यह कहा कि जिसमें मांग की गई कि वे और राष्ट्रपति इसहाक हर्ज़ोग घटनाओं के अपने संस्करण को समझने के लिए विश्व की राजधानियों में दौरे करें, ताकि वे जो सोचते हैं उसका सामना कर सके। गाजा पट्टी में क्या हो रहा है उससे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं और उन पर कब्जा बमबारी के बारे में बात करें। जनता किस तरीके से सवाल खड़े कर रही है, और इसी के साथ साथ दुनिया भर में टेलीविजन में ये स्क्रीन पर प्ले किया जा रहा है कि हमने इतनी जगह कब्जा कर ली है, इतने हमास के लड़ाकों को मार दिया है, पर संख्या यह नहीं बताई जा रही कि कितने किलोमीटर तक अंदर घुसे हैं और कितने किलोमीटर के अंदर घुस करके हमले जो हैं वो तेज होते जा रहे हैं। इस बीच सैन्य खुफिया इकाई के पूर्व प्रमुख अमोस गिलाद ने फिलिस्तीनियों को गाजा से बाहर निकलने के लिए मीडिया में आई एक गुप्त सिफारिश करने की आलोचना की है। इसे अजीब माना है और मिस्र और जॉर्डन के साथ शांति समझौते को खतरे में डाल दिया है, जहां यह दावा किया जा रहा था कि जो 20 लाख फिलिस्तीनी हैं, अब पूरा का पूरा गाजा खत्म हो जाएगा, पूरा इजराइल का कब्जा हो जाएगा। अब जो 20 लाख लोग हैं, आधे लोगों को जो है मिस्र भेज दिया जाएगा, जॉर्डन भेज दिया जाएगा। और जब दुनिया भर की मीडिया में यह लोगों के सामने आया तो सवाल खड़े हो गए, और सरकार अपनी ही मीडिया की निंदा करती हुई इस जगह पर दिखाई दी है, जो कि कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। और यह मंत्री ने भी माना है कि हमने जो एक सीमा थी उस लाल रेखा को पार कर दिया है। इसके बाद तमाम तरीके के सवाल खड़े हुए, जहां चैनल 13 का सवाल है कि इसने पूर्व प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट के हवाले से कहा कि हमास कैदियों की रिहाई, मानवीय सहायता के प्रवेश की अनुमति देने के उद्देश्य से रुक रुक कर युद्ध विराम के प्रस्ताव के बारे में बात करना हमास के लिए निरंतर दर्शाता है कि कैदियों को आप हमारे रिहा कर दो, अपने लोगों को ले जाओ, ये जंग रुक जाएगी। उन्होंने निंदा करते हुए कहा कि हम कैसे सोचते हैं कि हमास लोगों को रिहा करने के लिए युद्ध विराम पर सहमत होगा और फिर हम गोलीबारी जारी रखेंगे। साथ ही उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अपहरण लोगों को मुक्त कराने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने वर्ण किया है। हर एक कदम उठाया जाना चाहिए। जहां तक गाजा पट्टी के बंदियों के रिश्तेदारों यूनी अशर का सवाल है कि उन्होंने देखा कि गाजा पट्टी में सभी बंदियों की रिहाई के बिना गाजा में नए युद्ध की कोई विश्वसनीयता अब बची नहीं है। चैनल 12 के ने उन्हें यह कहते हुए लताड़ दिया कि कोई प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा सेना के लिए और सभी अपहरण लोगों की तत्काल रिहाई के बिना हम जीत की छवि में नहीं मिलेंगे। और जब तक लोगों को नहीं लाया जा सकता, आप कैसे मान सकते हैं कि हमास ये जंग नहीं लड़ेगा?
और हमास को कम आंकना हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिसका खामियाजा इजराइल को भी भुगतना पड़ा है। हर एक रिपोर्ट को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।